तो आप सभी को अपना चैनल त्रिशा क्लासेस डुमराव। Triangle. A triangle is a closed figure formed by three line segment joined three non-collinear point. त्रिभुज वह बंद आकृति है जो तीन असंरेखीय बिंदुओं को तीन रेखाखंडों से जोड़ने पर बनती है। ठीक है, त्रिभुज में तीन साइड होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं। ठीक है, त्रिभुज ये हो गया, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जहां दो सेगमेंट मिलती है आके उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये हमारे एंगल हो गए, ये ए बी सी, ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया और ए सी एक साइड हो गया। ये त्रिभुज के तीन साइड हो गए, यानी कि ट्रायंगल के थ्री साइड हो गए। ठीक है, अब आइए त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। अ ट्रायंगल हैज अ थ्री साइड, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टेक्स। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों, इन त्रिभुज जो होते हैं उसके अंदर के जो तीन कोण होते हैं, इनको तीनों को ऐड करने पर कितना आता है, तो 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है, थ्री साइड, यानी कि जब दो साइड होते हैं, ये दोनों को ऐड करने पर तीसरे साइड से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर लेस देन थ्री साइड। ठीक है, नेक्स्ट, किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। द exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angle। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज बन रहा है, इसके जो ये बाह्य कोण बन रहे हैं, बाहर के जो कोण बन रहे हैं, ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए कि हम x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा z हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू एंगल z, यानी कि बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे रोम्बस, समचतुर्भुज। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। ठीक है, डिफाइन। अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच, अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड आर इक्वल। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसकी चारों भुजा जो होती है ये क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि पहले से बताया हुआ है कि जो ये चारों साइड होते हैं, ये चारों जो साइड होते हैं ए बी सी एंड डी, ये चारों साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये ए बी बी सी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, यानी कि ये चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल जो होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों को इक्वल भाग में बांटना। बाइसेक्ट मतलब कि किसी भी लाइन सेगमेंट एंगल को इक्वल भागों में बांटने को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं। तो ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों इक्वल होगा, ये वाला भाग और ये भी वाला भाग, ये दोनों का होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनेगा, जब भी ये बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री की, ये बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी कि अपोजिट साइड जो होता है ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखिए काइट, पतंग, पतंगकार चतुर्भुज, पतंगकार चतुर्भुज। A kite is a quadrilateral in which two pair of adjacent side are equal। पतंगकार वह चतुर्भुज है जिसकी दो भुजा जिसमें दो दो पास की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, दो दो जो पास की भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमारा काइट हो गया। ठीक है, ऐसे ही ना काइट होता है। तो जो पास की दो भुजाएं होती है ना, ये क्या होती है, आपस में बराबर होती है। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, यानी कि जो पास की भुजाएं होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर
equal. Diagonal are perpendicular or one diagonal bisect the other. अब आते हैं पैरेललोग्राम. पैरेललो हिंदी होता है समांतर चतुर्भुज. Define. A parallelogram is a quadrilateral in which both pair of opposite side are parallel. ठीक है, यानी कि ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. ठीक है, ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. समांतर चतुर्भुज त्रिभुज की दो भुजा, दो विपरीत भुजाएं समांतर होती है. दो विपरीत भुजा क्या होती है, जैसे ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है. ठीक है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, दूसरे के समांतर है. ठीक है, समांतर का यह मतलब होता है एक दूसरे को कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे की जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे को कभी टच ना करे, काटे ना. जैसे कि ये इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ये कट गया, तो ये समानांतर नहीं होगा ऐसे. ठीक है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट साइड जो होता है, ऑपोजिट साइड जो क्या है, इक्वल और पैरेलल होगा. ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों इक्वल होंगे. ये वाला एंगल और एंगल, एंगल ए बी सी डी नाम दे दिए, तो एंगल डी और बी इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे. डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है, चलिए आते हैं ट्रिपीजियम. समलंब चतुर्भुज. A trapezium is a quadrilateral have one pair of opposite side parallel. समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती है. ठीक है, क्या केवल एक जोड़ी, यानी कि एक जोड़ी ही क्या होता है, समांतर होती है. ठीक है, जैसे कि ये साइड और ये साइड, जैसे ए बी सी डी. ठीक है, तो ए डी समानांतर बी सी, यानी कि ए डी और बी सी क्या है, समानांतर है. लेकिन ये जो भुजा है ए बी और डी सी, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं. इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को करेगी, इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो ट्रिपीजियम में दो ही जो साइड होते हैं एक दूसरे को समानांतर होते हैं. ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, दी अदर पेयर नॉट पैरेलल. ठीक है, एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड सम 180 डिग्री. ठीक है, एडजेसेंट एंगल को दोनों का योग कितना होता है, जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होती है. ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर वर्ग की बात करते हैं. स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री. यानी कि वर्ग के जो चारों साइड होते हैं, चारों भुजाएं होती हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं, ए बी सी डी. ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी. ये चारों भुजाएं बराबर हो गई. ये इसके अंदर के जो चारों कोण होते हैं, जो चारों एंगल होते हैं, वो सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. कितने डिग्री के, वर्ग की वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि 90 डिग्री. ये एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सभी कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे. ठीक है, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड पैरेलल, यानी कि अपोजिट साइड जो होते हैं, ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है.